नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। कहानी है भाग्य का खेल। आज मैं अपनी डायरी को जिंदगी के एक पहलू कहूँ या कुछ और, किंतु इतना मैं अवश्य जानता हूँ, उसे हम भाग्य अथवा किस्मत कहते हैं। इनके इशारों पर ही तो हमारी जिंदगी चलती है। हम सोचते हैं जो भी कार्य हम कर रहे हैं अपनी मेहनत और लगन से कर रहे हैं। इस बात पर कुछ लोगों को अहंकार भी हो जाता है कि हमारे पास जो भी है हमारी अपनी मेहनत और कर्मों का नतीजा है, किंतु ये नहीं सोचते कि ये सब हमारे भाग्य में ही लिखा था। हम तो बस अपना कर्म करते हैं, किंतु होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। आपने बड़े बूढ़े भी कहते सुने होंगे कि हमारे जन्म के समय ही हमारा भाग्य तय हो जाता है और उसी के चलते हमारे विचार और कर्म बनते रहते हैं। कुछ इसके विपरीत भी बोलते हैं, किंतु जब जिंदगी उन्हें उनकी असलियत से रूबरू कराती है तो वे भी भाग्य को मानने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कई बार हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। ये सब हमारे नसीब का ही तो खेल है। अब देखो न, बातों ही बातों में मैंने भाग्य, किस्मत, नसीब कितने नाम गिना दिए। नाम भले ही कई हों, अर्थ तीनों का एक ही है। पुरानी कहावत है, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। इसे राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में देर नहीं लगती। इसी विषय पर मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। एक राजा था, उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था। उसके 3 बेटियां थीं। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। राजा की तीनों बेटियां अपने पिता से बेहद प्रेम करती थीं। एक दिन राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। सब ओर शांति थी। यह देख वो अत्यंत प्रसन्न था। कुछ देर पश्चात पता नहीं राजा को क्या सूझी, राजा जब दरबार में गया तो बोला, सभी लोग मेरा दिया मेरे भाग्य का खाते हैं। सभी दरबारियों ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी महाराज, हम सभी आपका दिया और आपके भाग्य का खाते हैं। राजा उनकी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तभी दरबार में उसकी बेटियां भी आ गईं। राजा ने सोचा कि लगे हाथ बेटियों से भी इस बात पर समर्थन की मुहर लगवा लेते हैं और अपनी बेटियों से बोला, मेरी प्यारी बच्चियों, क्या तुम लोग भी मेरा दिया खाती हो, मेरे भाग्य का खाती हो? दोनों बड़ी बेटियां बोली, जी पिताजी महाराज, हम आपका दिया और आपके भाग्य का खाती हैं। किंतु तीसरी बेटी मोहिनी चुप रही। महाराज ने देखा तो बोले, बेटा मोहिनी, क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? मोहिनी बोली, जी नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे तो मैं आपके राज्य में रहती हूँ और आप हमारे पालनहार हैं, किंतु रही बात भाग्य की तो वो मैं अपने नसीब का खाती हूँ। भरे दरबार में किसी ने भी राजा की बात का विरोध नहीं किया और उसकी अपनी ही बेटी उसके विरुद्ध बोल रही है। इसमें राजा को अपना अपमान लगा। उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए कहा, बेटी मोहिनी, कहीं तुम भूलवश गलत तो नहीं बोल गई? जी नहीं पिताजी महाराज, मैं अपने भाग्य का दिया ही खाती हूँ। उसने पुनः अपनी बात दोहरा दी। सभी दरबारी शांत थे। इस बार राजा को क्रोध आ गया और बोला, देखते हैं तुम कैसे अपने भाग्य का खाती हो। ये भाग्य ही तो अपना खेल खेल रहा था। कुछ दिनों पश्चात राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह किसी बड़े राज्य के राजकुमारों के संग कर दिया और तीसरी बेटी मोहिनी का विवाह एक कबूतर से कर दिया जो उनके महल की मुंडेर पर आ बैठ गया था। मोहिनी ने इस विवाह का विरोध किया, किंतु राजा को तो जैसे जिद थी, वह बोला, अब अपने भाग्य का खा, और उसे राज्य से कुछ दूरी पर एक जमीन का टुकड़ा दे दिया। मोहिनी उस कबूतर को साथ लेकर महल से बाहर आ गई। उस जमीन पर जाकर देखा तो वो बंजर जमीन थी। कहाँ वो महलों में रहने वाली नाजुक सी राजकुमारी और कहाँ आज वो बंजर जमीन पर अपने पति कबूतर के साथ थी। भाग्य का खेल वो समझ नहीं पाई और घबराकर रोने लगी। उसने कबूतर को उड़ाना चाहा, किंतु वो उड़ा नहीं, उसी के संग रहा। कहने लगी, ये देखो भाग्य का खेल। एक राजकुमारी कबूतर पति के साथ इस बंजर जमीन पर आ गई।
फिर उसने सोचा इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। उसने साहस से काम लिया। पहले तो वो नदी किनारे गई, स्नान किया, पानी पिया और उस कबूतर को एक टीले पर बिठाकर समीप के बगीचे से कुछ फल तोड़कर लाई और अपने पति को भी दिए। तभी तेज हवा चलने लगी। उसने सोचा इस तरह तो नहीं रहा जा सकता, एक झोंपड़ी ही बनानी पड़ेगी और वो कुछ डंडे, घास इत्यादि एकत्र कर गड्ढा खोदने लगी ताकि उन डंडों को ठीक से टिका सके। अभी गड्ढा एक हाथ ही खोदा था, तभी किसी चीज से वो पत्थर टकराया। अब तो मोहिनी को ना जाने क्या सूझी और उसने और गहरा गड्ढा खोदा। खोदते खोदते उसे शाम हो गई। उसमें से एक बड़ा कलश निकला जो स्वर्ण अशर्फियों से भरा पड़ा था। अगले दिन राजकुमारी ने वहां महल की नींव डलवा दी और कुछ ही महीनों में उस स्थान पर अपने पिता से भी बड़ा सुंदर और शानदार महल खड़ा हो गया। इस बीच वो कबूतर हमेशा उसके संग रहा। अब तो राजकुमारी को अपने उस कबूतर पति से प्रेम भी हो गया और दोनों संग संग रहते। एक दिन मोहिनी ने प्रेमवश आवेश में आकर उस कबूतर को चूम लिया। उसके चूमते ही एक चमत्कार हुआ। वो कबूतर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में बदल गया। तब उसने बताया, मुझे अपने सुंदर होने पर अहंकार था। एक दिन मैंने उसी अहंकार में जादूगरनी का अपमान किया। तब उस जादूगरनी के श्राप से वो कबूतर बन गया था और तुमने इस बदसूरत कबूतर को प्रेम करके उसका श्राप तोड़ दिया। ये सभी बातें मोहिनी के पिता के पास भी पहुंची और वो ये सब देखने स्वयं अपनी बेटी के महल में आया और उसका ठाठ बाट देखकर वह अचंभित रह गया और वो राजकुमार से भी मिला। अब उसे लगा कि माध्यम कोई भी हो सकता है किंतु खाते सब अपने नसीब का है। अब राजा ने उस राजकुमार से अपनी बेटी का पुनः विवाह करके उसके राज्य के लिए खुशी खुशी विदा कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मोटिवेशनल स्टोरी भाग्य का खेल की कहानी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।